देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए और बहुत ज्यादा खुश हैं। 20 साल बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति। नॉमिनेशन के बाद में वी वर श्योर बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि बीजेपी हैज द मेजॉरिटी, वी न्यू दैट ही इज गोइंग टू मेक इट। कोविंद को 66% वोट, मीरा कुमार को 34% वोट। कोविंद ने कहा वो गरीबों के प्रतिनिधि। कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें करीब 66% वोट मिले तो उन्हें चुनौती देने वाली विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को सिर्फ 34% वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने कोविंद को बधाई दी है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन में कोविंद ने कहा कि ये उनके लिए बहुत भावुक क्षण है और उनकी जीत लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वो गरीबी में पले बढ़े, इसलिए वो राष्ट्रपति भवन गरीबों के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। कोविंद ने राष्ट्रपति पद को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि वो उसी जिम्मेदारी को निभाएंगे जो, और उन्होंने उसके बाद 4 पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम लिए जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि वो उसी जिम्मेदारी को निभाने जा रहे हैं। दिल्ली में महामहिम के सम्मान में समारोह। कानपुर में कोविंद के गांव में खुशी की लहर। बनी सरकार की आज मेनू नचने दे, मेरे बाबा की बनी सरकार की आज मेनू नचने दे। राष्ट्रपति चुने जाने पर देश भर में मना जश्न। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद करीब 66% वोटों के साथ देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। इस जबरदस्त जीत के बाद पहली बार मीडिया के सामने आने पर कोविंद भावुक हो गए। उन्होंने कहा वो देश के गरीबों के प्रतिनिधि बनकर राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। रामनाथ कोविंद की जीत पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके घर पहुंचे। मोदी ने मिठाई खिलाकर कोविंद को बधाई दी तो महामहिम ने झुककर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। इसके बाद रामनाथ कोविंद के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं समेत वहां मौजूद दूसरे लोगों ने राष्ट्रपति चुने जाने पर रामनाथ कोविंद को बधाई दी। तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। मैं सम्मानीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर। मैं उन्हें अपनी शुभकामना देती हूँ कि इस कठिन समय में उनके ऊपर संविधान की रक्षा का दायित्व आया है। मुझे विश्वास है रामनाथ जी का कार्यकाल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक और नई ऊंचाई देगा और गरिमा प्रदान करेगा। यह उत्तर प्रदेश के लिए और भी गौरव का क्षण है कि पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उत्तर प्रदेश का सपूत विराजमान होगा। हम बधाई देते हैं देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। रामनाथ कोविंद के सम्मान में आयोजित समारोह में नेताओं के अलावा कोविंद का पूरा परिवार भी मौजूद था। एबीपी न्यूज से बातचीत में कोविंद के परिवार ने कहा कि उनके लिए गर्व का दिन है। बहुत खुशी की बात है सबके लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए।
यहाँ से राज्यपाल बन के गए थे बिहार, लेकिन उसके बाद में जब नाम हुआ कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, सोचा था इस तरीके से कि देश के अगले राष्ट्रपति कोविंद जी बनेंगे? सोचा तो नहीं था, लेकिन भगवान को जो मंजूर हुआ हो गया। बहुत गर्व का समय, बहुत गर्व का समय। हमने कभी सोचा नहीं था कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा, बट वी आर ऑल वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। आपके लिए बेटी के तौर पर ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, पूरी फैमिली के लिए, हम सब के लिए। मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पापा के लिए ये, एंड वी आर वेरी हैप्पी। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रामनाथ कोविंद के गांव परौख में भी जश्न का माहौल था। वहां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कोविंद की जीत पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि उनके गांव के अच्छे दिन आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ हमारे गांव के लिए, साहब कुछ न कुछ तो तरक्की होगी। बहुत हम देख रहे थे आप टॉफी और खजूर बांट रहे हैं। जी, ये हमारे मजहब इस्लाम में जब कोई बड़ा काम होता, खुशी का काम होता है, तो खजूरें बांटी जाती है, खजूरें बांटी जाती है। हम आपको एक गंगा जमनी तहजीब दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं हम आपको मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, इस मंदिर की, जहाँ पर पिछले कई दिनों से, जब से उनके नाम का ऐलान हुआ था कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, तब से ही पूजा पाठ और हवन चल रहा था। एक गंगा जमनी तस्वीर रामनाथ कोविंद जो कि देश के नए राष्ट्रपति हैं, उनके गांव में भी दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय ने नमाज के दौरान उनकी जीत के लिए दुआ मांगी, उनके लिए रोजे रखे। वहीं पर जो हिंदू समुदाय है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है। रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। बीजेपी ने उनका चुनाव कर दलित समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मौके पर कोविंद से अपनी नजदीकी दिखाते हुए 2 तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें एक नई और एक 20 साल पुरानी थी। 20 साल पुरानी तस्वीर में एक शादी समारोह में कोविंद और नरेंद्र मोदी साथ दिख रहे हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को देश के 14वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।